आईएनएस विक्रांत का इंडियन नेवी में शामिल होना इंडिया के लिए एक लैंडमार्क अचीवमेंट था। बट इसके शामिल होते ही इंडिया के स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट एंड ऑब्जर्वर के बीच एक डिबेट शुरू हो गई कि क्या एयरक्राफ्ट कैरियर की ज़रूरत है प्रेजेंट टाइम पर। आइए इसके बारे में चर्चा करते हैं हमारे चैनल इंडो पैसिफिक में। तो स्टार्ट करने से पहले आइए आईएनएस विक्रांत के बारे में जान लेते हैं। तो ये 45,000 टन की फ्लैट टॉप जायंट शिप है जो कि 18 नॉटिकल माइल्स की स्पीड से चल सकती है और ये एयरक्राफ्ट कैरियर इंडिया के 18 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी में बना है। तो ये इंडिया की एकता एंड अखंडता का भी प्रतीक है। इस एयरक्राफ्ट कैरियर में MiG-29 के एयरक्राफ्ट केमोव 30 अर्ली वार्निंग सिस्टम एंड MS-60R मल्टी रोल हेलीकॉप्टर भी शामिल है और इसमें डिफेंस सिस्टम, सर्विलेंस सिस्टम, फायर कंट्रोल एंड रडार सिस्टम भी शामिल है जो कि इसको एक इनविंसिबल वॉर फाइटिंग प्लेटफॉर्म बनाता है। इस एयरक्राफ्ट कैरियर का यूज़ इंडियन नेवी इंडियन ओशन में पावर प्रोजेक्ट करने में, सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी और हार्ड पावर के फॉर्म में करेगी। तो ये मल्टी रोल एयरक्राफ्ट कैरियर है जो इंडियन नेवी हर टाइम पर कभी भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये तो बात हुई आईएनएस विक्रांत के बारे में। अब क्रिटिक्स जो इसके अगेंस्ट हैं उनके आर्गूमेंट्स को जान लेते हैं। तो जो क्रिटिक्स हैं वो मेनली 3 आर्गूमेंट देते हैं। तो उनका पहला आर्गूमेंट ये है कि हमें बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी को प्रोटेक्ट करने के लिए एयरक्राफ्ट कैरियर की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इनको हम इंडिया के एयर बेसिस से भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं। और दूसरा आर्गूमेंट वो ये देते हैं कि एयरक्राफ्ट कैरियर लॉजिस्टिकली वायबल नहीं और ये ईजिली डिस्ट्रॉय किया जा सकता है बैलिस्टिक मिसाइल्स के द्वारा और सबमरीन के द्वारा। और तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट रीज़न वो ये देते हैं कि जब वॉर होती है तो एनिमी कंट्री का सबसे पहला टारगेट एयरक्राफ्ट कैरियर ही होता है। ये इस कारण से नहीं होता कि वो ईजिली डिस्ट्रॉयबल है, बट इसका सिंबॉलिक मीनिंग उससे भी जाता है क्योंकि इससे एनिमी कंट्री के मिलिट्री का मोराल भी बूस्ट होता है और जिस कंट्री का एयरक्राफ्ट कैरियर डिस्ट्रॉय होता है उसकी मिलिट्री का मोराल डाउन हो जाता है। तो ये तो बात हुई क्रिटिक्स के आर्गूमेंट के। ये बहुत हद तक लॉजिकल भी लगते हैं, बट किसी भी कंक्लूजन में पहुंचने से पहले हमें उसका जो सेकंड साइड भी जान लेना चाहिए। तो आइए अब बात करते हैं जो एयरक्राफ्ट कैरियर को इंडियन नेवी में शामिल होने के लिए सपोर्ट करते हैं वो क्या आर्गूमेंट देते हैं, उनके बारे में भी जान लेते हैं। तो वो भी 3 रीजंस देते हैं और या 3 आर्गूमेंट देते हैं। तो पहला आर्गूमेंट वो ये देते हैं कि चाहे पीस हो या वॉर हो, एयरक्राफ्ट कैरियर सबसे अच्छा समुद्र तट में हमें एक्सेस प्रोवाइड करता है। और वो दूसरा आर्गूमेंट ये देते हैं कि एयरक्राफ्ट कैरियर की मदद से नेवी समुद्र में बहुत अच्छे से इफेक्टिवली कमांड कर सकती है। और तीसरा और सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न वो ये देते हैं कि जो इम्पैक्ट एयरक्राफ्ट कैरियर क्रिएट करता है जब वो फॉरेन कंट्री के वाटर में सेल करता है, वो इम्पैक्ट ना तो डिस्ट्रॉयर बना सकता है और ना तो सबमरीन कर सकता है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल USA है जो रेगुलरली अपने एयरक्राफ्ट कैरियर का यूज़ वेस्ट पैसिफिक ओशन में करता है। तो ये तो बात हुई इस डिबेट के दोनों पहलू की, बट किसी भी कंक्लूजन में जाने से पहले हमको इंडियन नेवी को कौन कौन से एसेट की ज़रूरत पड़ती है इसके बारे में भी जानना जरूरी है। तो इंडियन नेवी को 3 टाइप्स के एसेट की ज़रूरत पड़ती है। तो सबसे पहला है हार्ड पावर एसेट। तो ये ऐसे एसेट होते हैं जिनका यूज़ नेवी अटैक के समय करती है। इसमें डिस्ट्रॉयर, फ्रिगेट्स, सबमरीन एटसेट्रा। और दूसरा एसेट होता है सॉफ्ट पावर एसेट। तो ये ऐसे एसेट होते हैं जो इंडियन नेवी के सॉफ्ट पावर को बढ़ाने के लिए यूज़ होते हैं। तो इसमें ह्यूमैनिटेरियन शिप, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिज़ास्टर रिलीफ प्लेटफॉर्म आते हैं। और तीसरा और सबसे इम्पॉर्टेंट एसेट होता है पावर प्रोजेक्शन एसेट। इसका यूज़ किसी भी कंट्री की नेवी अपनी पावर को प्रोजेक्ट करने के लिए करते हैं। एक नेवी के पास जितने ज़्यादा पावर प्रोजेक्टिंग एसेट होते हैं वो उतना ही ज़्यादा रेलेवेंट और इन्फ्लुएंशियल होता है उस रीजन। इस कैटेगरी में एयरक्राफ्ट कैरियर आता है। एयरक्राफ्ट कैरियर का यूज़ हमारी नेवी तीनों एसेट के फॉर्म में कर सकती है। पावर प्रोजेक्शन एसेट के फॉर्म में भी कर सकती है, सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी में भी कर सकती है एंड अटैक के टाइम में भी कर सकती है। तो अब आईएनएस विक्रांत के इंडियन नेवी में शामिल हो जाने से इंडिया के पास 2 ऑपरेशनल एयरक्राफ्ट कैरियर हो गए हैं जिससे पावर बैलेंस इंडियन ओशन में इंडिया की तरफ शिफ्ट होगा। और इंडियन नेवी ये भी जानती है कि चाइनीज़ नेवी धीरे धीरे अपने एयरक्राफ्ट कैरियर का यूज़ पावर प्रोजेक्ट करने में और सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी में इंडियन ओशन में और तेज़ी से करती चली जा रही है। और फिलहाल तो चाइना के पास सिर्फ 3 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, बट उसका टारगेट 2047 तक 6 मोर एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने का है। तो फाइनली मैं ये कहूँगा कि आईएनएस विक्रांत इंडियन नेवी के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट एसेट है जो कि इंडियन ओशन में पावर बैलेंस इंडिया की तरफ शिफ्ट करेगा।
और आप बताइए आपको क्या लगता है कि एयरक्राफ्ट कैरियर की इंडिया को ज़रूरत है या नहीं। तो फाइनली मैं इस वीडियो को कंक्लूड सोवियत एडमिरल सर्जी गोर्शको के थॉट के साथ करूँगा। उनके अकॉर्डिंग किसी भी स्टेट की मेरीटाइम स्ट्रेटजी लॉन्ग टर्म स्टेट इंटरेस्ट और जियो पॉलिटिक्स के बेसिस पर होनी चाहिए, ना कि हमारी इमीडिएट नीड्स के बेसिस पर होनी चाहिए। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए सी यू, टाटा, बाय बाय।